संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर के 132वीं अवसर पर इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आज पूरे दिन अनुयायियों का तांता लगा रहा। वहीं कई लोगों ने मीडिया के सामने बाबा साहेब को नमन किया, तो वहीं कई लोगों ने बाबा साहेब के लिखे गए संविधान को खतरे में बताया। अजॉक्स और जया संगठन के द्वारा गीत भवन क्षेत्र में रैली निकाली गई और बाबा साहेब के जमकर जयकारे लगाए। जयस के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुलाजदा, आज के नेता करण भगत और डॉक्टर आनंद राय सहित कई लोगों ने बाबा साहेब की जन्म जयंती पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया है और मंच के माध्यम से सभी को संबोधित भी किया। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अजाक्स इंदौर द्वारा पत्रकार चौराहे से गीता भवन चौराहा अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई थी और अजाक्स इंदौर द्वारा यहाँ पे जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लाए थे, उनके लिए सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। और अजाक्स के मंच से सभी सम्मानित जो साथीगण थे, सभी राजनेतागण थे, उनको सभी को आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब के विचारों पर अपने विचार रखे सभी ने। और हम लोग का यही प्रयास रहा है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान बनाए हैं, इसी संविधान और नियम पे देश और प्रदेश चले। इसी के साथ मैं सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। करण भगत, जिला अध्यक्ष, जिला इंदौर। भाई साहब, जिस प्रकार से आदिवासी दलितों पे अत्याचार हो रहा है और गोलीकांड हुआ है, उसमें क्या कहना चाहिए? जी देखिए, आए दिन आप मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे भारत देश में भी आदिवासियों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रतलाम का एक मामला ले लीजिए, निवेश क्षेत्र के नाम पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। बांध बनाने के नाम पर नीमच में अभी बांदा बांध का आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर आदिवासी लोगों को सताया जा रहा है, जेलों में डालने की धमकी दी जा रही है। महू में अभी पिछले दिनों एक हत्याकांड हुआ, प्रशासन की गोली से एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई, लेकिन प्रशासन के लोगों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन पे आज तक अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भेदभाव है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन्होंने गोली चलाई है उन पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ। तो संविधान को ताक में रखकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये संविधान को तो तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम लोग तो संविधान बचाने की बात करते हैं, हम हमेशा संविधान की कोई बात करते हैं। हमने कहा आदिवासी लोग 5वीं अनुसूची के लिए कब से प्रयासरत है। जब से संविधान बना तब से उसमें 5वीं अनुसूची संविधान में इंकित की गई है, लेकिन आज तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की जो सरकारें रही है 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में नहीं लाए हैं। और आदिवासी जो लोग हैं, हम जयस के लोग हैं, संविधान के 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और आगे हम लोग इसमें काम करते रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें जयस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आदिवासियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तीसरा विकल्प लेकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में 120 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग विधानसभा चुनाव में लड़वाएंगे, क्योंकि आदिवासियों की 47 रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति की 35 रिजर्व सीटें और 120 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आदिवासी निर्णायक भूमिकाओं में रहता है। तो जयस खुले तौर पर राजनीति नहीं करेगा। जयस एक सामाजिक विचारधारा है, लेकिन हम लोग एक तीसरा नया विकल्प मध्य प्रदेश में लाने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए और देश के 85% जनता के लिए हितकारी लाभकारी होगा। आपका इंजीनियर लोकेश मुलाजदा, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष। सर बताएं, किस तरह से मनाई जा रही है? जी, आज हमारे भारत के संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है। मैं आप मीडिया साथियों के माध्यम से तमाम देशवासियों और विश्व भर के साथियों को अंबेडकर जयंती जी के हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। मैं संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके से भारत का संविधान बनाया गया है, वो संविधान पर चलकर हमको कार्य करना चाहिए। संविधान को सभी भारतवासियों को पढ़ना चाहिए, उसका अमल में लाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान जो सरकारें हैं वो संविधान को बदलना चाहती है, संविधान की व्यवस्थाओं को बदलना चाहती है। हमें संविधान की रक्षा करते हुए आगे काम करना चाहिए। मैं सभी युवा साथियों से, पढ़े लिखे साथियों से अपील करता हूं कि संविधान में जो तमाम हमारे प्रावधान दिए गए हैं वो सभी साथियों को बताएं। इस देश का ST, SC, OBC और माइनॉरिटी एक होकर इस संविधान को बचाने के लिए आगे कार्य करेगा और हम संविधान को हमेशा बचाएंगे, क्योंकि इस देश, यह जो भारत देश है वो संविधान से संचालित होता है, किसी और ग्रंथ से नहीं। इसलिए हम संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है, हम उसको बचाने की मुहिम चलाएंगे। एक वर्ग देश का कह रहा है कि संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, संविधान खतरे में है, क्या कहेंगे? सरकार, संविधान खतरे में है वास्तव में भी? जी देखिए, संविधान खतरे में है, क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कोरोना काल के बहाने लॉकडाउन लगाकर संविधान की व्यवस्थाओं को बदलने की कोशिश की जा रही। भारत के संसद में बगैर समर्थन के किसी बिल को पास करके संविधान में संशोधन किया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता की ओर बना हुआ है। इसमें तमाम
लोगों को समानता का अधिकार देने की कोशिश की गई, इसको अमल में लाना चाहिए। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, इस देश संविधान को बने हुए 75 साल हो गए, लेकिन संविधान में मौजूद जो प्रावधान वे अभी तक धरातल पर अमल में नहीं लाए गए हैं, जबकि उनको अमल में लाने की कोशिश करना चाहिए सरकारों को। सरकारों का ये दायित्व है, सरकारों का ये नहीं है कि आप संविधान में संशोधन करके संविधान के लिखे प्रावधानों को बदलें, यह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान जो सरकार है, चाहे केंद्र हो चाहे स्टेट की गवर्नमेंट्स हैं, अधिकतर सरकारें खासकर बीजेपी सरकारों की यदि बात करें तो वो तो कहती है कि हम एसटी के साथ हैं और बाबा साहेब के संविधान पर ही चल रहे हैं। कितना सार्थक देखते हैं आप इसको सरकार? जी देखिए, उनका कहना कथनी और करने में बहुत अंतर है। इस देश का जो 85% समूह है वो संविधान को बचाने की बात करता है, बाकी का जो समूह है कहीं ना कहीं संविधान को बदलने की बात करता है। अब आप देख लीजिए कि आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने की बात की जा रही है। आरक्षण क्या है? आरक्षण एक प्रतिनिधित्व है जो ST SC OBC के लोगों को प्रतिनिधित्व देने का काम कर रहा है, ताकि समानता लाई जाए, है ना, अनटचेबिलिटी को खत्म किया जाए, छुआछूत को खत्म किया जाए। लेकिन ये जो संविधान को बार बार बदलने की जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, वो संविधान के रखवाले कैसे हो सकते हैं? ये तो दोहरी नीति है, कुछ कहते कुछ है, करते कुछ और है। ये नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान हम लोग 85% लोग इस देश के हम लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसको बचा के रहेंगे। आपका नाम? इंजीनियर लोकेश मुजाल्दा, JS राष्ट्रीय अध्यक्ष। संविधान जनक बाबा भीमराव अंबेडकर जी की आज 132वीं जयंती है, जहां इंदौर के समीप बाबा साहब की जन्मस्थली महू में जहां उनके अनुयायियों का तांता लगा है, तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में भी अनुयायी बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं। इस वक्त हम गीता भवन चौराहे पर मौजूद है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग एक के बाद एक अपनी कतारबद्ध रूप से जा रहे हैं और बाबा साहेब का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा साहब को माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा को पूजनीय नमन कर रहे हैं। इस वक्त कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, क्या कहेंगे संविधान जनक के बारे में? आज उनकी 132वीं जयंती है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के जन्म दिवस हम बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। उनके किए गए काम जो उन्होंने सब जनता के लिए किए हैं, वो सब हमारे लिए बड़े सराहनीय है। हम बाबा साहब के समाज के हैं, ये हमें इस पर बहुत गर्व है। संविधान में क्या कहेंगे? संविधान के बारे में कई तरह से संविधान को खतरा भी बताया जा रहा है कई लोगों द्वारा, आप क्या कहेंगे? संविधान को बचाने की हम सभी को कोशिश करते रहना चाहिए और इसमें सभी को, दलित वर्ग को, सबको अपना पूर्ण बहुमत देकर पूर्ण तरह से समर्पित होकर इस पे काम करना चाहिए सभी को। इसके लिए बाबा साहेब की लड़ाई लड़ेंगे, संविधान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम। यानी लगता है खतरे में है संविधान? बिल्कुल है। आप क्या कहेंगे? जी नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि खतरे में है। किस तरह से मना रहे हैं आज बाबा साहेब की? बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चरणों में फूल्यार्पण करके उनके बनाए गए नियमों पर, कानूनों पर चलने की कोशिश करके उन्हें जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए उसे हम फॉलो कर सके, बस यही चाहते हैं। इसी तरह मना पाएंगे जयंती। तो बाबा साहेब ने संविधान जब बनाया था तो यह नहीं सोचा था कि हम आपस में झगड़ें और बैर करें। बाबा साहब के संविधान पर चलकर देश निरंतर तरक्की कर रहा है और आज बाबा साहेब की जयंती है। उनके अनुयायी बड़ी संख्या में आज गीता भवन चौराहा सहित तमाम उन स्थानों पर पहुंच रहे हैं जहां पर बाबा साहेब की प्रतिमा है या जो सार्वजनिक स्थल है। कैमरामैन नीरज बोरासी के साथ सतीश शर्मा, इंदौर।